हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग योगी और भोगी के तत्व के बारे में विचार करेंगे। रहीम जी का दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानव है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इसका अर्थ है कि जो सुख नहीं है उसको सुख समझकर मन के वश में मानव भोगों में आसक्त है। तो इस तरह से दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक भोगी एक योगी। तो चलिए पहले भोगी को समझ लेते। इस संसार में बहुत से पदार्थ है जो सुख देने वाले हैं और हमारा मन उनकी अभिलाषा करता है, उन्हें पाने का प्रयत्न करता है, फिर उसे पाता है और भोगता है। इस तरह मन की अनगिनत वस्तुएं हैं, छोटी से बड़ी तक, जिसे भोगने से उसे तृप्ति मिल सकती है। और जन्म से शुरू होती है ये प्रक्रिया। नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के पदार्थ वह भोगता जाता है, भोगता जाता है, भोगता जाता है। और भोगते भोगते बचपन से यौवन में, फिर यौवन से वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। और फिर वृद्ध अवस्था में जो सक्षमता है भोगने की वह कम हो जाती है, लेकिन कामनाएं कम नहीं होती। कबीरदास जी ने कहा है कि मन मरे माया मरे, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। जो भोग की आशा है, आशा नहीं मिटती, भोगने की क्षमता मिटती है। और भोग रहते हुए भी वह भोग करने में सक्षम नहीं होता और वह एक अतृप्त भाव में जीवन निर्वाह करना शुरू कर देता है। कभी तो भोग उसे प्राप्त नहीं होते और कभी शरीर की असक्षमता के कारण वह भोग नहीं पाता और इस अतृप्त भाव में वृद्धावस्था की वह जीवन काटता काटता मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अतृप्त भाव का शरीर फिर तृप्ति के लिए एक नए शरीर के द्वारा फिर प्रयत्न करता है और फिर भोगों की दौड़ शुरू हो जाती है। और भोगों के लिए बाहर की दुनिया में आपको दौड़ना पड़ता है और बाहर दौड़ते दौड़ते आप भीतर झांकना भूल जाते हैं। और इस भीतर आपके हृदय में पहले से ही परमात्मा भगवान कृष्ण का निवास है, जो आपके लिए बैठे हुए हैं। और इस भोगों के चक्कर में आप परमात्मा से छूट जाते हैं। आप बाहर दौड़ते हैं, भीतर नहीं देखते। और जब भीतर देखेंगे तो आपको एक नई अनुभूति हो सकती थी। लेकिन इस भोगों की दौड़ में कोई एक मनुष्य जो ये जानता है कि भोग और भौतिक वस्तुएं उसके तृप्ति के चरम सीमा पर उसे नहीं पहुंचा रही है, उसे पूर्ण तृप्ति नहीं पहुंचा रही है, वह उसे त्यागने की हिम्मत करता है और यहाँ से वह भोगी के अपने पदवी को छोड़कर योगी की पदवी ग्रहण करता है। जो इस माया से, जिसको बस हो चुका है, जो इस माया से उब चुका है, जो इस माया से तंग हो चुका है, ऐसा कोई एक बिरला आदमी
इस योग के मार्ग की तरफ बढ़ता है और उसकी जो दौड़ बाहर की थी अपने तृप्ति के लिए, सुख के लिए, वह थम जाती है और उसके भीतर की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और क्योंकि बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको दौड़ना पड़ता था, अब आपको भीतर के वस्तु की प्राप्ति के लिए आपको रुकना पड़ेगा। आपको ये अनावश्यक दौड़ को थामना होगा। आपको एक जगह स्थिर होकर परमपिता परमात्मा का ध्यान करना होगा और उसी ध्यान की अवस्था में भगवान कृष्ण ने कहा 13वें अध्याय में कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो ज्ञान के द्वारा, एक ध्यान के द्वारा और एक निष्काम कर्म के द्वारा। इन तीनों में से किसी भी पद्धति को अपनाते हुए जब कोई परमपिता परमेश्वर को भोगों में आसक्ति छोड़कर, भोगों को त्याग कर जब प्रभु के इस मार्ग, योग के मार्ग को अपनाता है, तो फिर वह एक अध्यात्म मार्ग पर बढ़ता हुआ परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कभी कभी योगी कामनाओं को त्यागने के बाद भी हो सकता है कि कामनाओं की रुचि उसके मन में रहे, लेकिन योग के निरंतर प्रयास में जब वह रत होता है तो फिर परमात्मा से जुड़ने के कारण उसे आध्यात्मिक रस की अनुभूति होती और उस परम रस, परमानंद रस को अनुभव करके वह इस तुच्छ भौतिक रस को त्याग करता है। तो भक्तगणों, आज के सत्संग का यही तात्पर्य है कि आप पैदा ही भोगी हुए थे, सारा जीवन आपका अनन्य भोग भोगते हुए हो गया है और वह वृद्ध अवस्था आ रही है जहां शायद आप फिर भोगों को भोगने में सक्षम ना हो। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इससे पहले भोग आपको त्यागे, आप भोगों को त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी भोगों को नहीं त्यागेंगे तो कल फिर यही भोग आपको त्यागेंगे और फिर उस वक्त आपके पास सिवाय अतृप्त भाव के कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इस अमूल्य जीवन को सफल बनाइए, भोगी से योगी बनिए और भोगों में आसक्ति छोड़ दीजिए। ये कभी न तृप्त होने वाले इस अनन्य चक्र से हट जाइए और फिर परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण की शरण लेकर योग के मार्ग पर आरूढ़ होकर योग में लग जाइए। और 6 अध्याय के 47वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि सब योगियों में भी जो भक्त योगी है, जो भक्त बनता है, वही मेरा प्रिय है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो आप भक्त बनिए और भक्ति में रत होकर योग का अभ्यास कीजिए और इस भोगों के चक्र से छूट जाइए और परम शांति और परम पद को पाइए। बोलो थैंक यू एंड हरे कृष्णा।